नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप राजस्थान के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। राजस्थान में हो सकेगा टेढ़ी रीढ़ की हड्डी का इलाज। सरकार की इंश्योरेंस स्कीम में होगा फ्री ट्रीटमेंट। एसएमएस अस्पताल में हर सोमवार को चलेगी ओपीडी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सोमवार को स्कोलियोसिस क्लिनिक की शुरुआत हुई है। इस क्लिनिक में उन मरीजों का इलाज हो सकेगा जिनके रीढ़ की हड्डी में जन्मजात या किसी दूसरे कारण से टेढ़ेपन की शिकायत है। प्रदेश में किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस तरह के इलाज की पहली क्लिनिक शुरू हुई है। इस क्लिनिक के शुरू होने से अब इस समस्या से परेशान मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्थि रोग विभाग की ओर से शुरू की गई इस क्लिनिक का शुभारंभ सोमवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहटा, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने किया। डॉक्टर अवतार सिंह बलावत ने बताया कि इस क्लिनिक में केवल रीढ़ के हड्डी के टेढ़ेपन यानी काइफोस्कोलिसिस का ही इलाज होगा। इंदिरा गांधी के अंधभक्त थे प्रणब दा, उनसे कुछ कपड़े पहनते थे। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने जीएलएफ में किए चौंकाने वाले खुलासे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के बारे में उनकी बेटी ने बड़ा खुलासा किया है। जयपुर में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में स्वर्गीय प्रणब दा की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी शामिल हुई। सोमवार को शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता के जीवन के बारे में कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंधभक्त थे। वे इंदिरा गांधी से पूछकर ही कपड़े पहनते थे, उनसे बिना पूछे हुए कोई भी काम नहीं करते थे। बता दें कि लिटरेचर फेस्टिवल में बात करते हुए शर्मिष्ठा ने यह भी कहा कि प्रणब दा अपने जीवन के अंतिम दिनों में कांग्रेस के आहत से काफी परेशान थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर बाद में कांग्रेस के जो हालात हुए हैं उसे लेकर सभी कांग्रेसी आहत हैं। शर्मिष्ठा ने कहा कि वह खुद हाईकोर्ट कांग्रेसी है और कांग्रेस के मौजूदा हालातों से उन्हें भी काफी परेशानी है। एक सवाल का जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने कहा कि हाँ, कांग्रेस की कमान गैर गांधी के हाथ में होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में पूर्व सांसद को बोलने ही नहीं दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई है। प्रत्याशियों का चयन को लेकर अलग अलग जिलों में बैठकों का दौर जारी है। फीडबैक लेने के लिए क्षेत्रवार प्रभारियों की नियुक्ति की गई, जो लगातार बैठकें ले रही हैं। रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया के साथ महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम श्री गंगानगर पहुंची। वहां हुई बैठक के दौरान कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आपसी फूट देखने को मिली। बैठक के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल को बैठक में बोलने तक नहीं दिया गया। बाड़मेर से अयोध्या के लिए पहली आस्था ट्रेन रवाना। 1344 पैसेंजर करेंगे राम मंदिर में दर्शन। रेलवे स्टेशन पर लगे जय श्री राम के नारे। अयोध्या में राम मंदिर और रामलला के दर्शन के लिए बाड़मेर रेलवे स्टेशन से सोमवार को पहली आस्था ट्रेन को राज्य मंत्री के बिश्नोई ने धर्म ध्वजा झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे स्टेशन पर राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस ट्रेन में 20 बोगियां लगाई गई है। इसमें बाड़मेर बलोतरा के 1344 राम भक्त सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम भक्तों के इस जत्थे में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि अयोध्या मंदिर की यात्रा आगे भी समय समय पर जारी रहेगी। पूरा देश रामलला के दर्शन के लिए उतारू है। दरअसल बाड़मेर से अयोध्या राम मंदिर के लिए 2 ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसमें पहली ट्रेन सोमवार शाम 6 बजे रवाना हुई। ट्रेन रवाना होने से पहले पूरा बाड़मेर रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। इस दौरान राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ट्रेन के भीतर बैठे भक्त ने पूरे समय जय जय श्री राम के जयकार लगाते रहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते नजर आए। राजस्थान से ही क्रिकेट में सट्टेबाजी शुरू हुई। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बोले, इन सब के पीछे आरसीए था। आईपीएल में अंपायर भी फिक्सिंग में शामिल थे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन सबसे ज्यादा चर्चा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का सेशन रहा। पुलिस फाइल्स पर भारत ने पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप के साथ चर्चा में पुलिस अफसरों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार ने बताया, सबसे ज्यादा सट्टेबाजी के मामले राजस्थान से सामने रहे। ये सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत कोटा से हुई। कोटा में रजवाड़ा प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा था। इसे कई मशहूर लोग की ओर से आयोजित किया जा रहा था, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट था। उन्होंने कहा, यूं कहे तो इन सब के पीछे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन था। इसके बाद राजपुताना प्रीमियर लीग का आयोजन जयपुर में हो रहा था। उस वक्त मैं बीसीसीआई की करप्शन यूनिट को लीड कर रहा था। हमें लोकल पुलिस की मदद से न केवल प्राइवेट लीग को रुकवाया, बल्कि उसके पीछे जो भी प्राइम मूवर्स थे उन सबको अरेस्ट करने का काम किया। उसी वक्त हमने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इस ऑपरेशन का रिजल्ट यह निकला कि बहुत सारे लोग देश छोड़कर बाहर निकल गए थे। तब हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो जितने भी प्राइवेट लीग आयोजित की जा रही हैं, ये सारे फिक्सिंग कर रहे थे। T20 मैच में हजारों करोड़ों की बैटिंग होती थी। ये सारे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किए जाते थे।
ईआरसीपी से ज्यादा मिलेगा लिंक प्रोजेक्ट से पानी, बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगी। लिंक प्रोजेक्ट से राजस्थान को 3677 एमसीएम पानी मिलेगा, जो पहले की 3510 ईआरसीपी से ज्यादा है। पिछले काल्पनिक फिगर था, अब पीडब्ल्यूडी ने वेरीफाई करके पानी तय किया है। उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ ही राज्य सरकार पर भार आएगा। नए एमओयू के बाद इस परियोजना का 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। परियोजना में पेयजल, इंडस्ट्री और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। बता दें कि शेखावत ने रविवार दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रोजेक्ट के तहत कोटा और टोंक जिले में बांधों का दौरा भी किया। गजेंद्र सिंह के सीएम नहीं बनने का दुख, राजस्थान कांग्रेस चीफ डॉक्टर सर ने सियासी पैतरा खेल ली बीजेपी की चुटकी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ कांग्रेस काफी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के नेता विभिन्न लोकसभा सीटों पर जाकर फीडबैक लेने लगे हुए हैं। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान भी दिया और कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री नहीं बने, इस बात को मुझे दुख है। दिल्ली से आई एक पर्ची ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जो मुख्यमंत्री के कतार में थे वह निराश रह गए। भारत रत्न तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है, आडवाणी को लेकर बीजेपी पर रंधवा का तीखा प्रहार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमकर हमलावर बनी हुई है। नगौर में जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधवा ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर टिप्पणी की। रंधवा ने कहा कि भारत रत्न तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। रंधवा के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर मोड में आ चुकी है। बता दें कि मोदी सरकार ने गत दिनों वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस सियासी गलियारों में इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर रही है। नगौर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी रंधवा ने आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गिले शिकवे दूर हुए, मान गई वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होकर अपने सियासी विरोधियों को चौंका दिया है। अब तक बीजेपी की बैठकों से दूरी बनाई हुई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि इसे नाराजगी दूर होने की कयावत के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर होना बीजेपी के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। अब तक वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी मीटिंगों से दूर बनाई हुई थी, यहाँ तक कि पीएम मोदी की डीजी कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान बीजेपी की रविवार को जयपुर में बैठक हुई, जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। भाजपा मुख्यालय पर रविवार को कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मोदी के नाम और काम के आधार पर मैदान में उतरने का प्लान बनाया गया है। बैठक में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के साथ ही हर लोकसभा सीट से लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने के मामले में भी चर्चा हुई। जाट आंदोलन बीजेपी की नजर में सामान्य प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम ने दिया सियासी गर्मी बढ़ाने वाला बयान। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जाट आंदोलन आरक्षण के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन एक सामान्य प्रक्रिया है, हर व्यक्ति अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। निश्चित रूप से वह अपनी जगह है, लेकिन जो जनमानस है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सोमवार को भीलवाड़ा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने इस बयान से सियासी गर्मी बढ़ा दी है। बता दें कि भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को निशाने पर लिया। बता दें कि इस बार कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में 10 से 15 सीटें जीतने का दावे पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि वे तो पहले भी इस तरह कह रहे थे, मगर जिस तरह 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल राजस्थान में सरकार में आई थी वो सबके सामने है। सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग, कांग्रेस में इन दिग्गज नेताओं के नामों पर भी चर्चा तेज। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी सावधानी से रणनीति तैयार कर रही है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ रहा। ऐसे में क्लीन स्वीप से बचने के लिए कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। चर्चा है कि आधा दर्जन से अधिक दिग्गज नेता बीजेपी की तर्ज पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इधर टोंक से भी सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में पहले ही सियासी गलियारों में भी यह चर्चा रही थी कि पायलट को इस बार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के बायोडाटा भी लिए जा रही हैं। रविवार को प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा और कांग्रेस का ऑब्जर्वर महेश शर्मा समेत पदाधिकारी टोंक पहुंचे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी ने सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पायलट जिताऊ उम्मीदवार हैं, अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा सीट से जीत हासिल करेंगे।
इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।